क्या कह रही है सर? जन सैलाब ये कह रही है कि 14 नवंबर को इस देश में लोग बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ देखेंगे और 30 बरस से जो लोगों की यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहाँ लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देते हैं, उस युग का अंत हो रहा है। बिहार में अब नया विकल्प, बिहार में एक नया विकल्प बन रहा है और वो विकल्प किसी नेता का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, वो बिहार के बच्चों का है। अभी आप देखिए छठ है, इसी गरीब बिहार में छठ के मौसम में कितनी खुशहाली दिख रही है, क्योंकि सारे युवा बच्चे अपना काम धाम छोड़कर घर आए हैं। जन सुराज ने एक ही वादा किया है, जन सुराज की सरकार बनेगी, किसी को बाहर रोजी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, छठ में जो बच्चे घर आए हैं, अगर 14 तारीख को जन सुराज की सरकार बनी तो अब लड़के बाहर नहीं जाएंगे। मोदी जी आके 2 दिन पहले कहे हैं कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं, तो जन सुराज ने, प्रशांत किशोर ने कहा है, भैया हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, अपना बेटा चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। देखिए मोदी जी को कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, आप लोग अपना अपना बेटा से मोबाइल पर बात कीजिएगा, उसके लिए डेटा दे रहे हैं। बारे भाई है वोट बिहार का, अब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। अब बिहार का आदमी अपना बाल बच्चा का चेहरा देखने के लिए इनका सस्ता डेटा लेके मोबाइल पर मुंह देख रहा है, तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ये भीड़ इस बात का गवाह है कि लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, छठ दिवाली होली सब अपने घर परिवार के साथ मनाना है। यही जन सैलाब और लोगों का समर्थन यही बता रहा है। तेजस्वी यादव भी आपकी बात कर रहे हैं सर कि रोजगार बिहार में चाहिए, विक्ट्री बिहार। तेजस्वी यादव, सुनिए, तेजस्वी यादव थोड़े दिन में अब कहने वाले हैं कि पूरा बिहार को सोने का लंका बना देंगे। ये आदमी समझता है कि पूरा बिहार का आदमी मूर्ख है। पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि सबको 2,500 हजार रुपया देंगे, कोई नहीं विश्वास किया। फिर बोला सब घर में नौकरी देंगे, फिर भी बात नहीं बना। अब कह रहे भैया पेंशन बढ़ा देंगे, सैलरी दे देंगे। अरे भैया कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सबने देखा है कि जब तेजस्वी यादव के माँ बाप की सरकार थी तो बिहार में लोगों को एक ही चीज मिला, अपहरण, रंगदारी, मारपीट, जंगल राज। तो भैया हम रोज बताते हैं, शेर बूढ़ा हो जाता है, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो शिकार करने के लिए सोना का कंगन लेके बैठता है, सोना का कंगन लेके बैठता है, इस आशा में कि कंगन के लालच में कोई आए तो उसको पकड़ के खाएंगे। तो ये राजद वाला वही है। ये लोग, शेर बूढ़ा हो जाएगा तो दूध नहीं पिएगा, मांसाहार ही करेगा। तो ये अलग अलग लालच दिखा रहा है कि बिहार की जनता उसमें फंसे तो फिर अपना अपहरण, रंगदारी वाला जंगल राज चालू करे। कोई बिहार की जनता तेजस्वी यादव को सुनने वाली नहीं है। लड़ाई सीधा एनडीए और जन सुराज में है, मोदी जी में और जन सुराज में है, एनडीए और बिहार के युवाओं में है। तय बिहार को करना है कि बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा कि बिहार में अपने पैर पर रोजी रोजगार करेगा। क्या कह रही है सर? जन सैलाब ये कह रही है कि 14 नवंबर को इस देश में लोग बिहार में एक नया राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ देखेंगे और 30 बरस से जो लोगों की यहाँ राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, जहाँ लालू जी के डर से लोग नीतीश भाजपा को और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देते हैं, उस युग का अंत हो रहा है। बिहार में अब नया विकल्प, बिहार में एक नया विकल्प बन रहा है और वो विकल्प किसी नेता का नहीं है,
किसी परिवार का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, वो बिहार के बच्चों का है। अभी आप देखिए छठ है, इसी गरीब बिहार में छठ के मौसम में कितनी खुशहाली दिख रही है, क्योंकि सारे युवा बच्चे अपना काम धाम छोड़कर घर आए हैं। जन सुराज ने एक ही वादा किया है, जन सुराज की सरकार बनेगी, किसी को बाहर रोजी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या न हो, छठ में जो बच्चे घर आए हैं, अगर 14 तारीख को जन सुराज की सरकार बनी तो अब लड़के बाहर नहीं जाएंगे। मोदी जी आके 2 दिन पहले कहे हैं कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे हैं। तो जन सुराज ने, प्रशांत किशोर ने कहा है, भैया हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, अपना बेटा चाहिए जो गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहा है। देखिए मोदी जी को कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, आप लोग अपना अपना बेटा से मोबाइल पर बात कीजिएगा, उसके लिए डेटा दे रहे हैं। बारे भाई है वोट बिहार का, अब फैक्ट्री लगेगा गुजरात में। अब बिहार का आदमी अपना बाल बच्चा का चेहरा देखने के लिए इनका सस्ता डेटा लेके मोबाइल पर मुंह देख रहा है। तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ये भीड़ इस बात का गवाह है कि लोगों ने तय कर लिया है कि अब हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सबसे पहले रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, छठ दिवाली होली सब अपने घर परिवार के साथ मनाना है। यही जन सैलाब और लोगों का समर्थन यही बता रहा है। तेजस्वी यादव भी आपकी बात कर रहे हैं इस तरह की, रोजगार बिहार में चाहिए, विक्ट्री बिहार। तेजस्वी यादव, सुनिए, तेजस्वी यादव थोड़े दिन में अब कहने वाले हैं कि पूरा बिहार को सोने का लंका बना देंगे। ये आदमी समझता है कि पूरा बिहार का आदमी मूर्ख है। पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि सबको 2,500 हजार रुपया देंगे, कोई नहीं विश्वास किया। फिर बोला सब घर में नौकरी देंगे, फिर भी बात नहीं बना। अब कह रहे भैया पेंशन बढ़ा देंगे, सैलरी दे देंगे। अरे भैया कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सबने देखा है कि जब तेजस्वी यादव के माँ बाप की सरकार थी तो बिहार में लोगों को एक ही चीज मिला, अपहरण, रंगदारी, मारपीट, जंगल राज। तो भैया हम रोज बताते हैं, शेर बूढ़ा हो जाता है, जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो शिकार करने के लिए सोना का कंगन लेके बैठता है। सोना का कंगन लेके बैठता है इस आशा में कि कंगन के लालच में कोई आए तो उसको पकड़ के खाएंगे। तो ये राजद वाला वही है। ये लोग, शेर बूढ़ा हो जाएगा तो दूध नहीं पिएगा, मांसाहार ही करेगा। तो ये अलग अलग लालच दिखा रहा है कि बिहार की जनता उसमें फंसे तो फिर अपना अपहरण, रंगदारी वाला जंगल राज चालू करे। कोई बिहार की जनता तेजस्वी यादव को सुनने वाली नहीं है। लड़ाई सीधा एनडीए और जन सुराज में है, मोदी जी में और जन सुराज में है, एनडीए और बिहार के युवाओं में है। तय बिहार को करना है कि बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूर बनेगा कि बिहार में अपने पैर पर रोजी रोजगार करेगा।